आदरणीय नीतीश मिश्रा पूरा पूछिए। माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में स्पष्ट किया है कि 2007 में उस समय की केंद्र सरकार के बिहार के प्रति उदासीन रवैया के कारण 20,000 करोड़ के निवेश से बिहार वंचित रहा, जिसमें लगभग 22,000 युवाओं को रोजगार मिल सकता था, डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट, और हजारों इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट और किसानों का भला होता। पूरक अध्यक्ष महोदय, महत्वपूर्ण प्रश्न अध्यक्ष महोदय बिहार के युवाओं से संबंधित है। अध्यक्ष महोदय, बाद में बिहार सरकार ने, जब एथेनॉल की चर्चा नहीं होती थी अध्यक्ष महोदय देश में, बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री जी के विजन के अनुरूप 2006 में ही एथेनॉल की कल्पना की थी, लेकिन केंद्र सरकार ने सहयोग नहीं किया, इसलिए हम वंचित हो गए। 2019 में केंद्र सरकार ने शुगर केन कंट्रोल ऑर्डर में संशोधन किया, जिससे अब हम सीधे एथेनॉल बना सकते हैं। मेरा पूरक सिंपल है अध्यक्ष महोदय, 2006 में गन्ना उद्योग के द्वारा गन्ना उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिए पहली बार प्रोत्साहन नीति बनाई गई, जिसका परिणाम हुआ कि बिहार में एथेनॉल का उत्पादन भी शुरू हुआ, बिजली आपूर्ति भी प्रारंभ हुई और कार्यरत चीनी मिलों ने अपना क्षमता भी बढ़ाया। उसके बाद 2014 में इन्होंने प्रोत्साहन नीति में संशोधन किया। पूरा क्या है अध्यक्ष महोदय? 2014 में इन्होंने किया, 8 वर्ष हो गए हैं अध्यक्ष महोदय। मंत्री जी ने अपने उत्तर में दिया है कि कोई भी ऐसे निवेश के प्रस्ताव आएंगे सरकार सहयोग करेगी। मेरा यह कहना है कि वर्ष वर्ष में जब नई पॉलिसी आती है तो 8 वर्ष पुरानी इनकी पॉलिसी से आज कोई भी निवेशक कैसे आकर्षित होकर आएगा? क्या मंत्री जी, अध्यक्ष महोदय मेरा पूरक ही है कि क्या सरकार जो 2006 की गन्ना प्रोत्साहन नीति थी, जिसको 2014 में संशोधित किया गया, पुनः अभी के बदले हुए परिप्रेक्ष्य में सरकार नई गन्ना प्रोत्साहन नीति लाना चाहती है अथवा नहीं? माननीय मंत्री जी। महोदय, माननीय सदस्य को धन्यवाद देंगे कि इन्होंने जो क्वेश्चन किया है विस्तार से इसकी जवाब दिए हैं। पूरा का जवाब संक्षिप्त में दे दीजिए। बता रहे हैं महोदय, 2006 और 2014 में जो प्रोत्साहन नीति बनी, उसके बाद से महोदय अभी उसके बाद एथेनॉल जो नीति है, अभी वर्तमान सरकार माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशानुसार, आग्रह अनुसार, ये सरकार ने ये जो नई व्यवस्था बनाई है एथेनॉल के, इसके तहत महोदय लगभग पूरे राज्य में बहुत भारी संख्या में एथेनॉल उत्पादक आ रहे हैं, जो अभी ग्रेन से बनाने वाले आए हैं। और निश्चित तौर पर कि अगर निवेशक आएंगे तो और अपनी सुझाव देंगे तो महोदय सरकार विचार करेगी, ठीक है, और निश्चित तौर पर संशोधन करेगी। अध्यक्ष महोदय, बिहार के निवेश से संबंधित 3 पॉलिसी है हमारे यहाँ। इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, पिछले साल एथेनॉल पॉलिसी बनाई गई, और पूर्व से शुगर केन इंसेंटिव पॉलिसी है। जो एथेनॉल पॉलिसी है वो सिर्फ एथेनॉल की इकाइयों को ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट को मिलेगा, चीनी मिलों को नहीं मिलेगा। मेरा प्रश्न सिर्फ ये है कि जो आपकी एग्जिस्टिंग पॉलिसी थी, जिसमें कोई भी उद्यमी चीनी मिल लगाता है, एथेनॉल बनाता है, 2014 की नीति थी, मैं उसमें संशोधन की बात कर रहा हूं। एथेनॉल पॉलिसी से चीनी मिल को लाभ नहीं होना। शॉर्ट में महोदय, हमने कहा कि जो हम लोग एथेनॉल का भी गन्ना के साथ जो एथेनॉल बनाएंगे, बिजली बनाएंगे, चीनी बनाएंगे, ये तीनों को हम लोग प्रोत्साहन नीति में सम्मिलित किए हैं। और महोदय, जो माननीय सदस्य का जो सुझाव है, और नई एथेनॉल नीति जो उद्योग विभाग के माध्यम से एक नई एथेनॉल नीति बनी है जो ग्रेन से बन रहा है, और केन जूस बनाने के बाद अगर कोई निवेशक ग्रेन से भी एथेनॉल बनाना चाहता है तो उसके लिए भी सरकार एक नई एथेनॉल नीति गन्ना के बाद ग्रेन से बनाएगा। नियमानुकूल अपेक्षित सहयोग आप प्रदान करेंगे।